गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 6 हिंदी मीडियम प्रश्नावली 5.2। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, घड़ी की घंटे वाली सुई एक घूर्णन के कितनी भिन्न घूम जाती है जब वह ए 3 से 9 तक पहुंचती है, बी 4 से 7 तक पहुंचती है, सी 7 से 10 तक पहुंचती है, डी 12 से 9 तक पहुंचती है, ई 1 से 10 तक पहुंचती है और एफ 6 से 3 तक पहुंचती है। तो देखिए, आपने घड़ी देखी है। अब घड़ी में क्या है, 1 से 12 तक की संख्या लिखी हुई है। जब घड़ी की सुई, घंटे की सुई 12 से लेके 12 पे वापस पहुंचती है तो एक घूर्णन पूरा होता है। तो उसी के ऊपर बताना है। तो देखो 3 से 9 तक पहुंचती है घड़ी की सुई, 3 से लेके 9 तक पहुंचेगी तो आधा चक्कर लगता है। तो इसका हल हो गया ए का आधा घूर्णन, आधा घूर्णन अथवा 2 समकोण, क्योंकि ये सब कोण 90 डिग्री का होता है और घड़ी में 90 डिग्री के कितने कोण बनते हैं, 4 कोण बनते हैं। तो इसलिए 2 समकोण। ऐसे ही बी है, 4 से 7 तक पहुंचती है। अब 4 से अगर 7 तक पहुंचेगी तो देखिए घड़ी में कितनी संख्या होती है, 12 संख्या होती है, लेकिन 3 संख्या चल रही है तो कितना गुणन हो गया, 1/4। तो लिखते हैं 1/4 अथवा 1 समकोण। ऐसे ही सी 7 से 10 तक पहुँचती है तो 7 से 10 तक में भी 1/4 गुणन अथवा 1 समकोण। फिर डी है 12 से 9 तक, 12 से लेके 9 तक पहुंचेगी तो कितनी संख्या चल रही है, 9 संख्या चल रही है। 9 संख्या में कितना गुणन हो गया, 3/4 भाग हो गया, क्योंकि 3 तक के 1 समकोण होता है। 6 पे 2 समकोण, 9 पे 3 समकोण, तो 3 समकोण या 3/4 भाग। ऐसे देखो आगे 1 से 10 तक, 1 से 10 तक में भी 3/4 अथवा 3 समकोण और एफ 6 से 3 तक। अब 6 से चल के 3 पे आएगी तो 6 से चल के भी 9 संख्या चल के आ रही है। 9 संख्या में कितना हो गया, 3/4 गुणन अथवा 3 समकोण। आगे देखो दूसरा है, एक घड़ी की सुई कहाँ रुक जाएगी यदि वह ए है 12 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में आधा घूर्णन करे। तो देखिए आधा घूर्णन करे मतलब 12 से आधी चलेगी तो कितनी, आधा घूर्णन में कितने होगी, 6 तक जाएगी। तो लिख देंगे इसका हल हो गया 6 पर। दूसरा 2 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में घूर्णन करे आधा घूर्णन। तो आधे में आधा घूर्णन करेगी तो 6 ही चलेगी, मतलब 1 से 12 तक संख्या होती है तो 6 संख्या चलेगी। तो कितनी हो जाएगी, 2 से प्रारंभ करेंगे तो 8 पर रुक जाएगी। 5 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में 1/4 गुणन, 1/4 में कितने, 3 भाग चलेगी तो 5 से चल के 8 पे रुक जाएगी। ऐसे देखो आगे 5 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में 3/4 गुणन करें, मतलब 3 भाग चलेगी तो कितने भाग हो गए, 3 समकोण चलेगी 3/4 में, 3 समकोण मतलब 9। तो 5 में 9 जोड़ेंगे तो कितने पे रुकेगी आके, 5। देखिए 5 से चल के पहले 12 पे जाएगी, 12 पे गई तो 7, फिर 12 के बाद 2, तो ये 2 पर रुक जाएगी। आगे देखो तीसरा है, आप किस दिशा में देख रहे होंगे यदि आप प्रारंभ में ए पूर्व की ओर देख रहे हो और घड़ी की दिशा में आधा घूर्णन करें। ऐसे भी है, पूर्व की ओर देख रहे हो और घड़ी की दिशा में 1 से 1/4 घूर्णन करें। सी पश्चिम दिशा में देख रहे हो और घड़ी के विपरीत दिशा में 3/4 घूर्णन करें। डी दक्षिण की ओर देख रहे हो और 1 घूर्णन करें। क्या इस अंतिम प्रश्न के लिए हम घड़ी की दिशा या घड़ी की विपरीत दिशा की बात करनी चाहिए, क्यों नहीं? तो देखिए पूर्व की ओर देख रहे हैं और घड़ी की दिशा में आधा घूर्णन करें, तो पूर्व की ओर देख रहे हैं और घड़ी की दिशा में आधा घूर्णन करेंगे तो किधर जाके रुकेंगे, पश्चिम दिशा में। तो लिख देंगे इसका आंसर पश्चिम दिशा में। ऐसे ही दूसरा है, पूर्व की ओर देख रहे हो और घड़ी की दिशा में आधा 1 से 1/2 घूर्णन करें, मतलब 1.5 घूर्णन करें, तो इसमें भी पश्चिम दिशा में रुकेंगे। सी पश्चिम की ओर देख रहे हैं और घड़ी के विपरीत 3/4 घूर्णन करें, पश्चिम दिशा में देख रहे हैं तो कौन सी दिशा में रुकेंगे, उत्तर दिशा में। ऐसे ही डी दक्षिण की ओर देख रहे हैं और 1 घूर्णन करें तो दक्षिण में रुकेंगे, क्योंकि 1 घूर्णन पूरा हो गया। अब इसमें आप चाहे घड़ी के दिशा में चलो या घड़ी के विपरीत दिशा में चलो। और इसमें ये पूछा था क्या इस अंतिम प्रश्न के लिए हम घड़ी की दिशा या विपरीत दिशा की बात करनी चाहिए। तो देखिए प्रश्न नंबर डी में यह बात कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि हम घड़ी की दिशा में जाएं या विपरीत दिशा में, क्योंकि एक घूर्णन के पश्चात पुनः अपनी मूल दिशा में आ जाएंगे। आगे देखो प्रश्न नंबर 4। अब प्रश्न नंबर 4 है, आप एक घूर्णन का कितना भाग घूम जाएंगे यदि आप पूर्व की ओर मुख करके खड़े हो और घड़ी की दिशा में घूमकर उत्तर की ओर मुख कर लें।
तो देखो चारों दिशाओं का ज्ञान करते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब पूर्व में मुख करके खड़े हो तो पूर्व के सामने पश्चिम और उत्तर और दक्षिण। तो उत्तर में आओगे आप, तो उत्तर में आओगे तो कितना गुणन कर लोगे पूर्व से? 3/4 गुणन। तो लिख देंगे इसका आंसर 3/4। ऐसे ही दक्षिण में मुँह, दक्षिण की ओर मुख किए खड़े हो और घड़ी की दिशा में घूमकर पूर्व की ओर मुख कर लो। अब पूर्व की ओर मुख कर लो दक्षिण से पूर्व में, तो इसमें भी 3/4 गुणन। सी, पश्चिम की ओर मुख करके खड़े हो और पूर्व की ओर घूम लो। पश्चिम के सामने होती है पूर्व, तो इसमें कितना गुणन हो गया? आधा गुणन। आगे देखो पांचवा है घड़ी की घंटे की सुई द्वारा घूमे गए कोणों की संख्या ज्ञात कीजिए जब वह। अब देखिए घड़ी होती है, घड़ी में 4 समकोण बनते हैं, घड़ी में 4 समकोण बनते हैं 3 संख्याओं पे। जैसे 1 से 3 पे एक समकोण हो गया, फिर 3 से 6 पे एक हो गया, 6 से 9 पे तीसरा हो गया और 9 से 12 पे 4th नंबर का हो गया। तो देखिए इसमें बोला है ए 3 से 6 तक पहुँचती है तो कितने समकोण की संख्या हो गई? 3 से 6 पे केवल एक समकोण, तो लिख देंगे एक समकोण। बी 2 से 8 तक पहुँचती है तो 2 से 8 तक कितने हो गए? 6 संख्या हो गई, 6 पे कितने समकोण हो गए? 2, तो लिख देंगे 2 समकोण। ऐसे ही सी पे 5 से 11 तक पहुँचती है तो इसमें भी 2 समकोण। आगे डी 10 से 1 तक पहुँचती है तो 1 समकोण, 12 से 9 तक पहुँचती है 3 समकोण, 12 से 6 तक पहुँचती है 2 समकोण। आगे देखो प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 भी ऐसे ही है। आप कितने समकोण घूम जाएंगे यदि आप प्रारंभ में ए दक्षिण की ओर देख रहे हो और घड़ी की दिशा में पश्चिम की ओर घूम जाओ, दक्षिण में देख रहे हो और पश्चिम में घूम जाओ, तो कितने समकोण? केवल एक समकोण। दूसरा, उत्तर की ओर देख रहे हो और घड़ी की विपरीत दिशा, मतलब विपरीत दिशा में घूमना है और पूर्व की ओर घूम जाओ, घड़ी की दिशा में देख रहे हो, उत्तर की ओर देख रहे हो और घड़ी की विपरीत दिशा में पूर्व की ओर घूम जाओ, तो इसमें 3 समकोण। सी, पश्चिम की ओर देख रहे हो और पश्चिम की ओर ही घूम जाओ, तो 4 समकोण। क्योंकि किसी भी प्रारंभिक बिंदु से घड़ी की सुई जैसे अगर 12 से स्टार्ट चलेगी और 12 पे वापस आएगी तो 4 समकोण होते हैं एक चक्कर में, इसलिए इसमें भी 4 समकोण हो गए। दक्षिण की ओर देख रहे हो और उत्तर की ओर घूम जाओ, दक्षिण की ओर देख रहे हो और उत्तर की ओर घूम जाओ, उत्तर और दक्षिण आमने सामने होते हैं तो इसमें 2 समकोण। आगे देखो प्रश्न नंबर 7। घड़ी की घंटे वाली सुई कहाँ रुकेगी यदि वह प्रारंभ करे? ए 6 से और एक समकोण घूम जाए, 6 से प्रारंभ करके एक समकोण घूम जाए तो कितने पे रुकेगी? 9 पे रुकेगी, क्योंकि एक समकोण बराबर 3 घंटे चलती है घंटे की सुई, ये 9 पर रुक जाएगी। ऐसे 8 से और 2 समकोण घूम जाए, 8 से अब 2 समकोण, तो कितने पे रुकेगी? 2 पे जाके। ऐसे ही सी 10 से 3 समकोण, 10 से 3 समकोण मतलब 9 जोड़ेंगे 19 का मतलब 7 पर। ऐसे ही डी 7 से और 2 ऋजु कोण। अब देखिए ऋजु कोण मतलब 180 डिग्री का एक ऋजु कोण होता है, तो 2 ऋजु कोण 360, तो 7 से स्टार्ट होगी तो 7 पे ही रुक जाएगी। तो ओके स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। आपको ये होमवर्क अपनी फेयर नोटबुक में करना है। और इस एक्सरसाइज में अगर कोई भी सवाल आपको समझ नहीं आए तो आपको एक बार घड़ी देखनी है, घड़ी में 1 से 12 तक की संख्या होती है, घड़ी को देखोगे तो उसके थ्रू आप आराम से समझ जाओगे।